Hi guys, my name is Aditya God and this is my second vlog which would be on my IELTS experience. So basically मैं आपको बता दूं कि IELTS होता क्या है, जिनको नहीं पता उनके लिए। IELTS इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड टेस्टिंग सिस्टम। ये एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है जो कि अपनी फ्यूचर स्टडी अब्रॉड या फॉरेन कंट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा या ऑस्ट्रेलिया लाइक यूके में करना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको अपना स्कोर बता देता हूँ कि मेरा क्या रहा था। तो आई गॉट 6.5 इन स्पीकिंग, 6.5 इन रीडिंग एंड 6 ईच इन बोथ लिसनिंग एंड राइटिंग। तो हुआ क्या था, जैसे जून चल रहा था तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब एग्ज़ाम कैंसिल हो, कब एग्ज़ाम कैंसिल हो और उसके बाद हम आइल्स की कोचिंग लगें। तो इंसिडेंटली एक दिन क्या हुआ कि अचानक से खबर आती है, शाम को मैं पार्क में वॉलीबॉल खेल रहा था कि योर द 12th एग्जामिनेशन हैज़ बीन कैंसल्ड। सो मैं बहुत शॉक हुआ, मैं क्या ऐसा तो हो नहीं सकता। सो आई कंटिन्यूड प्लेइंग और जब मैं वापस घर पे आया तो देयर वाज लाइक टीवी पे चारों तरफ की 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। तो उस टाइम ठीक है, एक अच्छा लगा कि ठीक है चलो एक बोझ उतरा। तो फिर नेक्स्ट डे क्या था, हमने सोचा, मैं और मेरा एक फ्रेंड है तरनजीत, तो अगर आप उसको नहीं जानते तो आपने पुराने वाली वीडियो जो पहला व्लॉग है उसमें देख सकते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था, हमने डिसाइड किया तो अब हम स्टार्ट करेंगे आइल्स की कोचिंग। तो उस टाइम क्या था, होल गंगानगर वाज अंडर लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। सो वी डिसाइडेड टू डू इट ऑनलाइन। तो हमने एक ऑनलाइन क्लासेस आइल्स की ज्वाइन करी। पर तो आपको पता ही है ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती है। पर आपका सिस्टम मेरे ख्याल से सही नहीं है जी। ऑल्ट F4 दबाएं, सही हो जाएगा आपका। आल्टो फॉर कॉल क्या दबाऊं मैं? ऑल्ट F4। ओके। तो बस उसके अंदर वही चल रहा था कि ठीक है, लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, शाम को पार्क में खेलने चले गए, क्लास चल रही है। तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। तो एक महीना हमने निकाल दिया। तो इट वाज अ टोटली वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। तो फिर उसके बाद आफ्टर हाफ एंड 2 मंथ हमने अपने सर को कॉल करना स्टार्ट किया कि सर यहाँ पे जो लगभग इंस्टीट्यूट हैं वो खुल चुके हैं, कोरोना पैंडमिक अभी अंडर कंट्रोल है, तो आप जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पे आएँ और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। तो सर वाज सीइंग आवर मैसेजेस डेली एंड ही वाज इग्नोरिंग ऑल द मैसेजेस। सो हम सर को रोज मैसेज करते, मतलब रोज रोज। बट हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही थी, बट सर किसी कारण नहीं आ पाए। तो उन्होंने किया एक्चुअली, उनका जो साथ में जो पार्टनर था उनको कहा कि आप इंस्टीट्यूट खोलो और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं उनको आने दो। ठीक है, तो हम गए। तो हमने पहले दिन ऑफलाइन क्लास जब लगाई तो इट वाज टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो कि ऑनलाइन के कंपैरिजन में था। तो फर्स्ट डे हमने लिसनिंग करी, हमारा स्कोर था 40 में से आ रहा था रीडिंग नियर अबाउट 15 आउट ऑफ 40 एंड रीडिंग वी वर गेटिंग 20 आउट ऑफ 40। तो वी वर नॉट सेटिस्फाइड। तो हमने सर को फिर से कॉल करना स्टार्ट किया कि सर आप आएँ और आप पढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो मतलब इतना रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा है। तो उस बात को भी फिर एक महीना निकल गया। तो वो एक महीना भी हमारा मतलब आप समझ लो हमने कुछ थोड़ा बहुत ही तैयारी करी। फिर उसके बाद वो सर आ गए, ठीक है, जहाँ पे हमने कोचिंग लगे थे। तो फिर सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो हुआ क्या, जो हम तो पहले से पढ़ रहे थे, जो नए बैच के बच्चे थे तो उन पे ज़्यादा फोकस था। तो सर तो अच्छा पढ़ा रहे थे पर हमारे हिसाब से वो स्केड्यूल सेट नहीं हो रहा था। तो हमने वो क्या किया, तो डिसीजन किया और वो कोचिंग छोड़ दी। तो उसके बाद हमने ज्वाइन किया एक नए कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जो भी आइल्स का ही था। बट ठीक है, वो हमने उधर जब वी टुक एडमिशन देयर, वी बोथ मी एंड तरनजीत टुक एडमिशन देयर, और हमने सीरियसली पढ़ना स्टार्ट किया। उधर क्या होता था, जैसे ही हम एंटर करते थे कोचिंग में तो हमारे फ़ोन्स लेके एंड साइलेंट करके अपने पास रख लेते थे वो लोग। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि फ़ोन आप सबको पता है डिस्ट्रैक्शन कॉज करता ही करता है। तो उधर जो हमने 2 महीने पढ़ाई करी वो थोड़ा सीरियस होके करी, क्योंकि वहाँ पे मॉर्निंग में मॉर्निंग बैच होता था एंड जैसे जैसे हम एग्ज़ाम के नियर जा रहे थे तो वो शाम को हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी रखते थे जो कि स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी बुक देयर एग्ज़ाम्स। तो ठीक है, तैयारी की, उसके बाद काफ़ी अच्छे से लग के तैयारी की कि एक दिन में दो बार स्पीकिंग इंटरव्यू दे रहे थे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है चलो अब एग्ज़ाम दे देते हैं। तो फिर एग्ज़ाम बुक कराया एंड 30th ऑफ सितंबर को मेरा था आइल्स का एग्ज़ाम।
तो आपको पता ही है एग्ज़ाम के दिन होता क्या है। तो मैं उस दिन सुबह उठा, तो पहले था मेरा स्पीकिंग का एग्ज़ाम था 29 को, एंड लिसनिंग रीडिंग राइटिंग ऑन द नेक्स्ट डे, इट वाज 30th ऑफ सितंबर। तो स्पीकिंग के दिन क्या हुआ, तो जैसे ही मैं गाड़ी लेके घर से निकला और वहाँ पे पहुँचा, तो देयर वाज कम्प्लीटली पिन ड्रॉप साइलेंस। सो मैं बहुत नर्वस हो गया कि मैं क्या ये चल क्या रहा है यार, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे शांति है, मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस। ठीक है, तो मेरा टाइम था 12:30 का, पर मेरी बारी आ गई थी नियर 12 o'clock के पास मेरी टर्न आ गई थी। तो फिर मैंने अपनी फोटोग्राफ कराई एंड सब में रजिस्ट्रेशन करवाया, एंड उसके बाद मैं चला गया अंदर जहाँ पे था एग्जामिनर। तो एग्जामिनर था साउथ का भैया, तो उसने कर दी ऐसी तैसी। तो साउथ का मतलब वो लोग, मतलब उनको इतनी करेक्ट इंग्लिश चाहिए ना, आप लोग इतनी करेक्ट इंग्लिश फॉरेनर्स भी नहीं मांगते अगर वो एग्जामिनर आते हैं तो ठीक है भाई, मैंने समहाउ आई टैकल्ड हिम, और मैंने मतलब बड़ी मैनरफुल तरीके से उनको ग्रीटिंग्स दी, थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो उसके बाद मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हुए, 12 to 13 क्वेश्चन उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन में पूछे। देन आई गॉट क्यू कार्ड दैट डिस्क्राइब अ प्लेस यू वांट टू लिव इन द फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चंस, आपको पता ही है कि 10 to 15 फॉलो अप क्वेश्चंस थे। ठीक है भाई, उसके बाद ठीक है मैं बाहर आया रूम से, बड़ी आराम से तरीके से बाहर आया, सर को मैंने वापस विश किया, थैंक यू सर, एंड बाहर आके मैंने 2 बोतल पानी पिया। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा, मैंने चलाए AP ढिल्लों के गाने, और मैं घर पे आया गाड़ी उड़ाता उड़ाता। ठीक है, तो उसके बाद था, अब चलो एक समस्या तो टली। अगले दिन था भाई लिसनिंग रीडिंग राइटिंग का एग्ज़ाम। तो उसके अंदर क्या था, मेरे को लग रहा था कि ना आप बीच में वॉशरूम के लिए आप पानी पीने नहीं उठ सकते, क्योंकि मैं बहुत पानी पीता हूँ, सही बताऊँ तो, क्योंकि मेरे को फिर वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मैं एग्ज़ाम में हॉल में, जैसे मैं उधर जो मतलब वेन्यू था जिधर एग्ज़ाम था, तो वो मेरे घर से नियर अबाउट 10 किलोमीटर अवे था। तो मैं गया भाई, उधर पहुंचा, तो उधर क्या था, एक टेंट लगा हुआ था, उसके नीचे सारे कैंडिडेट्स बैठे थे, और एक साइड में एक रूम था जिधर आपकी बिलोंगिंग्स डिपॉजिट कर रहे थे, और आपको वो आपका एंट्री, हॉल में जो एंट्री होने के लिए जो डायरेक्शंस होती है वो बता रहे थे। ठीक है, तो मैं आके उस टेंट के नीचे बैठ गया। फिर मैंने ज़्यादा पानी नहीं पिया क्योंकि मेरे को डर था, उस दिन सुबह से मैंने पानी नहीं पिया। तो फिर हम उस टेंट के नीचे वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे हॉल में से एक मैडम निकल के आती है, जो कि आइल्स की एक एम्प्लॉय थी, IDP की तरफ से जो आइल्स प्रोवाइड होती है उनकी तरफ से एम्प्लॉय थी। तो वो आए और उन्होंने हमें हॉल की डायरेक्शंस बताई। तो क्या था कि हम लोग हॉल में एंटर हुए, तो वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा सीन था जैसे बिल्कुल कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, इतनी टाइट सिक्योरिटी थी। तो वो लोग शूज़ खुलवा के भी मतलब पूरी ऊपर से लेके नीचे बॉडी तक की स्कैनिंग कर रहे थे मेटल डिटेक्टर से। तो मेरी जो पॉकेट है पैंट की, उसके अंदर था शॉर्पनर, तो मेटल डिटेक्टर वहाँ पे टू 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 करने लग गया। तो उन्होंने कहा क्या है पॉकेट में, तो मैंने निकाला शॉर्पनर, में कैसा शॉर्पनर है। तो वहाँ पे मेरा दिल ऐसे धक 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 कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था उस टाइम में। कहा आज तो कोई ना कोई पंगा पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा आप इसको एक बार साइड में रख दो, तो आप जाते टाइम ले जाना। ठीक है भाई, उन्होंने मेरी चेकिंग कर ली, और उसके बाद मैंने शॉर्पनर लिया, अंदर गया, फिंगरप्रिंट लगाए, रजिस्ट्रेशन हुआ। मैं जाके मेरे को सीट अलॉट होगी, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ और थे जो उन्होंने मेरे को असिस्ट किया कि आपकी ये सीट है, तो मैं अपनी सीट पे बैठ गया। ठीक है, तो उस टाइम मैं बहुत नर्वस हो रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी गलती मैंने क्या करी, मैं पहन गया हाफ स्लीव्स की टी-शर्ट, और वहाँ पे चल रहा था AC बड़ा ज़बरदस्त, तो मेरे को लग रही थी टिका के ठंड। मैंने कहा आज तो मैं गया। तो फिर मैं अपनी सीट पे जैसे ही बैठा, मैंने अपनी सीट सेट करी अपने हिसाब से। उसके बाद मेरे पास आ गई करेक्शन शीट, जिसके अंदर आपको अपना नाम और वो सब चेक करना होता है कि सब सही है, अगर कुछ गलत है तो आप इसको रीराइट कर दें। मैंने सब कुछ कर दिया। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ कुछ 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि जब तक सबकी फॉर्मेलिटीज़ चल रही थी। तो लिसनिंग स्टार्ट हुई, लिसनिंग ठीक है निकल गई। उसके बाद आई रीडिंग। तो भाई बात हुई वही जो मैंने आपको कहा था, मुझे लग गया वॉशरूम का प्रेशर। ठीक है, तो मैंने कहा क्या मैं जा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा आप जा सकते हैं, पर आपकी जब रीडिंग का टाइम स्टार्ट होगा आप जब जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते, जो 10 मिनट का गैप लिसनिंग और रीडिंग के बीच में मिलता है। मैंने कहा ओके सर। देन रीडिंग का टाइम स्टार्ट हुआ, तो कहते अब आप अब जा सकते हैं। तो फिर मैं गया, 1 मिनट मुझे आगे जाने में लगा, 1 मिनट मुझे फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने में लगा, 2 मिनट में गया, मेरे 6 मिनट वापस आने जाने में ख़राब हो गए। तो मेरे पास पीछे बचे 44 मिनट्स। 44 मिनट्स में मैंने तीनों पैसेज सॉल्व किए।
ठीक है एंड टाइम पे पूरे हुए, पर पूरे हो गए थे जैसे जैसे मैंने पूरे किया। मैंने आपको बताया ना 6.5 बैंड आए, तो नियरली आप मान के चलो 27 से 29 के बीच बीच में मेरे सही हुए थे आउट ऑफ 40। उसके बाद आता है राइटिंग का सेशन। राइटिंग के सेशन में क्या था कि राइटिंग टास्क 1 ठीक है मैंने लिख दिया, उसमें लिमिटेड सा डाटा था क्योंकि मेरी लिमिट पूरी हुई थी। एंड सेकंड में ठीक है मैंने ओके लिख दिया था कि ना ज़्यादा मैंने वोकैब यूज़ करी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और मैं थोड़ा नर्वस भी हो रहा था, ठंड भी लग रही थी, तो मुझसे जैसा हुआ मैंने कर दिया। तो फिर उसके बाद आ गया मैं घर पे। उसके बाद 13, अब भाई ये जो 13 दिन होते हैं ना, ये निकालने हैं सबसे मुश्किल होते हैं ये 13 दिन निकालने। तो ठीक है भाई, अब जैसे जैसे 13 दिन ठीक है, सब लोग कहते हैं पार्टी पार्टी पार्टी। मैंने कहा भाई जो साथ वाला उसका रिजल्ट तो उसको एग्जाम देने दो, उसका क्लियर होगा जब अपने पार्टी करेंगे, ठीक है। तो तरन का एग्जाम था 9 अक्टूबर को, जो मेरा फ्रेंड है जो जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो उसका एग्जाम था 9 अक्टूबर को। तो मैं उस टाइम था दिल्ली में, तो वो उसको बेचारे को अकेला जाना पड़ा। मतलब वो काफ़ी मेरे से तो बहुत ज़्यादा नर्वस था, तो वो मेरे को कह रहा था तू मेरे साथ चलेगा। तो मैं था उस टाइम दिल्ली में, मैं घूमने गया हुआ था, तो उसको बेचारे को पीछे से अकेला जाना पड़ा। तो क्या उसका था, उसका भी सेम जैसे 1-2 दिन पहले उसका स्पीकिंग एग्जाम था, एंड आफ्टर 2 days ही वॉज हैविंग हिज लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एग्जाम। तो स्पीकिंग का वो दे के आया, तो जैसे ही वो दे के निकला तो वहाँ से उसने मेरे को कॉल किया, क्योंकि मैं उस टाइम दिल्ली मेट्रो में बैठा था। तो हमने बात की, हमारी 15-20 मिनट बात की हुई। तो वो कहता भाई देख मैंने दे तो दिया पर मेरे को लग नहीं रहा क्लियर होगा, ठीक है। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, अभी इतनी जल्दी सब कुछ अपने हिसाब से मत देख, अभी वेट कर रिजल्ट का, ठीक है। तो उसके बाद 2 दिन बाद था उसका लिसनिंग रीडिंग राइटिंग का। तो वो एग्ज़ाम दे के फिर वापस आया, मैंने उसको फिर कॉल किया, मैं क्या कैसा हुआ, कहता यार क्लियर नहीं हो पाएगा, मेरे को मुश्किल लग रहा है। तो मैंने कहा चल तू हौसला रख, कोई बात नहीं, रुक जा रिजल्ट आने दे, ठीक है। अब हमने जैसे तैसे दिन निकाले, फिर उसका रिजल्ट आया। हाँ सच्ची मैं आपको मेरा रिजल्ट बताना तो भूल ही गया। जिस दिन मेरा रिजल्ट आने वाला था, जैसे सुबह 5:30 रिजल्ट आता है, तो पूरी रात में सोया नहीं। मैंने 4 बजे का अलार्म भी लगा रखा था, पर मेरे को नींद नहीं आई, ठीक है। मैं जैसे ही मोबाइल उठाया मैंने 5:30 पे, तो ऊपर से मैसेज आया IDP आइल्स दिस स्पीकिंग 6.5, रीडिंग 6.5, लिसनिंग राइटिंग 6.6। मैंने कहा चलो रब्बा शुक्र है क्लियर तो हो गया, ठीक है। उसके बाद सेम कंडीशन आई तरन के साथ। तरन तो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, वो कहता राइटिंग में तो मेरे 5.5 रह जाएंगे। पर आपको पता है ना चमत्कार किसको कहते हैं। उसका रिजल्ट आया, ही गॉट 7 इन राइटिंग, जिसमें वो सबसे ज़्यादा डर रहा था। 7.5 इन रीडिंग, 7.5 इन लिसनिंग, एंड आई थिंक 6.5 इन स्पीकिंग। तो उस भाई साहब का ओवरऑल 7 बैंड जो कि कह रहा था कि मेरा क्लियर ही नहीं होगा। मैं कहा वाह यार। तो उस टाइम जैसे ही क्या हुआ, तो फिर उसने मेरे को रिजल्ट बताया। मैं उठा 5:30-6 बजे तक, मैं अपना ब्रश वगैरह किया, सीधा उसके घर पहुंच गया। तो हम लोगों ने की सुबह हमारी पर्सनल पार्टी। हम यहाँ पे गए, हमारे बहुत फेमस एक है गंगानगर में मामा टी स्टॉल, तो उधर जनरली सब लोग सुबह सुबह चाय पीने जाते, तो हम लोग उधर पकौड़े खाने और चाय पीने चले गए। शाम को थी हमारी रेस्टोरेंट में पार्टी, ठीक है। तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद हमने शुरू किया फाइलिंग का काम। अब जैसे जैसे आगे चलेगा ये आपको वीडियो आगे मिलती रहेगी। तो यार आइल्स आपका पूरा होने के बाद आपका काम होता है कि अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना। तो हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी अपने कॉलेजेस में। फिलहाल के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं कि कौन से कॉलेजेस में किया, जब तक कि एक्सेप्ट नहीं हो जाती हमारी एप्लीकेशन। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता लगता रहेगा। हाँ, और मेन थिंग मैं आपको बता दूं कि हमारा टोटल इन सब पे खर्चा कितना आया। तो 4 मंथ्स हमने कोचिंग करी, तो इसका पड़ा हमें 20,000। तो इसके हिसाब से आप अपना लगा लें 5,000 पर मंथ पड़ा। एंड एग्ज़ाम की फीस थी 14,700, तो टोटल हो गया 34,700 रुपीज़। तो इतना का ही खर्चा आता है कि आइल्स का एग्ज़ाम आप अगर पहली बार में अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो नहीं तो फिर आपको बार बार देना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 2 टाइप की कैटेगरी चलेंगी, एक स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, एंड दूसरा हमारे जो नॉर्मल ब्लॉग्स होते हैं, जो हम ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं। चैनल एक ही रहेगा, बट प्लेलिस्ट अलग अलग चलेंगी कि आइल्स वाली और स्टूडेंट वीज़ा सबसे रिलेटेड अलग सीरीज चलेगी, जो कि इंफॉर्मेशनल वीडियोस होंगी। और जो हमारी ट्रैवल वीडियोस हैं, जो कि फन ब्लॉग्स होंगे या जो भी नॉर्मल जैसे रेगुलर व्लॉग्स होते हैं, वो सब दूसरी प्लेलिस्ट में चलेंगे जो नॉर्मल चलेंगे। एंड इसके हम अलग से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, share and subscribe as much as you can.